नमस्कार दोस्तों, जिज्ञासा एक पहल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दीपा और आज हम बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे घमासान युद्ध के बारे में। क्या है इस संघर्ष का इतिहास और कैसे हुई हमास की एंट्री। 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने भीषण आतंकी हमला किया। ऐसा हमला कि इजराइल की आयरन डोम सुरक्षा भी बेकार हो गई। सुबह के समय जब पूरा इजराइल म्यूजिक फेस्टिवल मना रहा था, अचानक रॉकेट मिसाइलों की बारिश शुरू हो गई। आतंकी इजराइल में कई जगहों पर घुस आए और नरसंहार शुरू कर दिया। हजारों से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों लोगों को अगवा कर लिया गया, जिनमें महिलाओं और बच्चों की संख्या ज्यादा थी। अब इस आतंकी हमले का बदला लेने के लिए इजराइल गाजा पट्टी पर भयानक बमबारी कर रहा है। 5000 से भी ज्यादा लोग गाजा पट्टी में मारे जा चुके हैं। हमास के भी कई आतंकी और कमांडर मारे जा चुके हैं, लेकिन गाजा शहर में बमबारी से आम नागरिकों का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब जानते हैं क्या है इस संघर्ष का इतिहास। इजराइल 22,145 स्क्वायर किलोमीटर वाला छोटा सा देश है, जिसकी जनसंख्या 96.5 लाख है, लेकिन इस क्षेत्र में हजारों सालों से अशांति बनी रही है, जिसका अभी तक कोई पुख्ता समाधान नहीं निकल पाया है। विश्व के नक्शे में एकमात्र ज्यूस यानी यहूदी समुदाय का छोटा लेकिन सर्वशक्तिशाली देशों में गिना जाता है इजराइल, जिसने अकेले सारे अरब देशों को कई बार धूल चटाया है। दरअसल अभी चल रहे संघर्ष में इजराइल और फिलिस्तीन सुर्खियों में है। इस संघर्ष की शुरुआत हजारों साल पहले 1045 बीसी में हुई, जब किंगडम ऑफ इजराइल अलग देश हुआ करता था। इसके राजा थे ज्यूइश किंग सोलोमन और इसकी राजधानी जेरूसलम थी, जहां टेम्पल माउंट बनाया गया था। यहाँ सारे यहूदी पूजा किया करते थे। इस पहले टेम्पल को 580 बीसी में बेबीलोन ने तोड़ दिया, जिसे दोबारा पर्शियन ने सेकंड टेम्पल के नाम से बनवाया, लेकिन रोमन ने फिर से इसे तुड़वा दिया। यहाँ टेम्पल के नाम पर मात्र एक दीवार बची। रोमन के अत्याचार की वजह से कई यहूदी परिवार यूरोपियन देशों में पलायन कर गए। बचे हुए यहूदियों के एक परिवार में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। क्राइस्ट अपनी शिक्षण पद्धति की वजह से प्रख्यात हुए। पर्शियन साम्राज्य में रहते हुए जीसस क्राइस्ट की टीचिंग को अपनाया जाने लगा और यहीं से एक अलग धर्म क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हो गई। यहूदी उनकी इस पहल से नाराज होकर जीसस क्राइस्ट को जेरूसलम के क्रॉस पर लटकाकर मार दिया। इसी वजह से ज्यूइश यानी यहूदी समुदाय को विश्व भर में आज तक नापसंद किया जाता है। रोम के राजा को क्रिश्चियनिटी बहुत पसंद आ जाती है और उनकी वजह से पूरे रोमन साम्राज्य में क्रिश्चियनिटी तेजी से फैलने लगती है। साथ ही यहूदियों के प्रति नफरत भी उतनी ही तेजी से फैलनी शुरू हो जाती है। यहूदी समुदाय के लोगों को मारा पीटा जाने लगा और वो रोम से पलायन करके विश्व भर में फैल जाते हैं। इसी समय चर्च ऑफ होली सेपल्कर बनवाया गया। टेम्पल माउंट से यह महज 2 किलोमीटर की दूरी पर था। इसी टेम्पल माउंट को मुस्लिम समुदाय हसम अल शरीफ कहते हैं। आगे चलकर 638 एडी में रोमन एम्पायर को अरब आर्मी परास्त करती है और अपना कब्जा जमा लेती है। सेकेंड टेम्पल के पास डोम ऑफ द रॉक तथा अल अक्सा मस्जिद बनवाती है। अब यही 37 एकड़ का क्षेत्र मुस्लिम, यहूदी और क्रिश्चियन के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। 1891 में यहूदियों के राज में पूरी तरह अरेबियन छा गए। यहूदी अपने देश वापस आने की बात करने लगे। 1891 में ही ज्यूइश राइटर लियोन पेंस्कर ने ऑटो इमेंसिपेशन किताब में बताया था कि विश्व भर में यहूदी किस तरह प्रताड़ित किए जा रहे हैं, इसलिए आवश्यक है कि वह खुद का एक देश बनाए। यह मुद्दा पॉलिटिसाइज हो गया और ज्यूइनिज्म आंदोलन की यहाँ से शुरुआत हो गई। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और जर्मनी आमने सामने खड़े थे, जहाँ ऑटोनॉम यानी अरब एम्पायर जर्मनी का साथ दे रहा था। यहीं से ज्यूइनिज्म आंदोलन को बल मिला और सारे यहूदी ब्रिटेन के सहयोग में खड़े हो गए। बेलफोर्ट डिक्लेरेशन को इसी दौरान साइन किया गया, जिसमें यहूदियों को एक अलग देश बनाने की बात कही गई। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जीत होती है
और वह ऑटोनॉम एम्पायर को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लेता है। डिक्लेरेशन के तहत सारे यहूदी फिलिस्तीन की तरफ जाने लगे और हजारों की संख्या में फिलिस्तीन में बस गए ताकि उनको अपना देश वापस मिल सके। उधर हिटलर के साम्राज्य में भी यहूदियों को बहुत नफरत झेलना पड़ रहा था और पूरे यूरोप में उन्हें सेकंड सिटीजन की तरह ट्रीट किया जा रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यहूदियों ने ब्रिटेन का साथ दिया और अपने लोगों को आर्मी की बेहतरीन प्रशिक्षण भी दिलवाई, लेकिन दुर्भाग्यवश होलोकॉस्ट नरसंहार में 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया। युद्ध खत्म होते ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ और 1947 में विशेष कमेटी बनाकर 1/3 जनसंख्या के आधार पर यहूदियों को इजराइल नामक देश दिया गया तथा बाकी हिस्सा फिलिस्तीन को दिया गया, जबकि जेरूसलम को यूएन ने अपने अधिकार क्षेत्र में रखा। उस वक्त भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन किया था, लेकिन भारी बहुमत से यहूदियों को यूएन कमेटी में समर्थन मिला और इजराइल नामक देश का घोषणा किया गया। 1950 में लॉ ऑफ रिटर्न के तहत विश्व भर से यहूदी को इजराइल बुला लिया गया। अगर देखा जाए 1947 और अब के इजराइल के नक्शे में बहुत परिवर्तन आ चुका है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अरब देश और फिलिस्तीन के साथ इजराइल का संघर्ष आज भी जारी है। 2 बार इजराइल ने अकेले युद्ध में फिलिस्तीन सहित सारे अरब देशों को मार दिया। अपने अस्तित्व की लड़ाई ने यहूदियों को इतना मजबूत बना दिया कि आज वह विश्व के शक्तिशाली देशों में एक माने जाते हैं। अरब देशों का बनाया गया PLO ऑर्गेनाइजेशन को भी इजराइल ने परास्त कर दिया। 1969 में यासिर अराफात को PLO का चेयरमैन बनाया जाता है और वह इजराइल में कई प्लेन हाईजैक और अटैक करवाता है, जिस वजह से 1993 में इजराइल गाजा पट्टी वापस करने को तैयार हो जाता है, लेकिन फिर अपनी बात से मुकर भी जाता है, जिससे आम लोगों को PLO और इजराइल दोनों पर से विश्वास उठ जाता है। आपको बता दें, इजिप्ट में स्विस कैनाल के निर्माण के बाद इजराइल को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से आक्रमण कर इजराइल ने इजिप्ट के पूरे क्षेत्रफल को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन यूएन के पहल पर उसने अपना कब्जा वापस हटा दिया। दूसरी बार जब इजिप्ट ने वापस स्विस कैनाल पर इजराइल को रोकने का प्रयास किया, तब इजराइल ने इजिप्ट समेत गाजा पट्टी को भी अपने कब्जे में कर लिया और फिर से यूएन के पहल पर इजिप्ट को उसका क्षेत्रफल वापस लौटाना पड़ा। दोनों देशों के बीच करार हुआ कि इजिप्ट इजराइल को स्विस कैनाल पर कभी नहीं रोकेगा, लेकिन इजराइल ने गाजा पट्टी अपने पास ही रखा और PLO के पहल पर उसे वापस नहीं लौटाया। 1990 के दशक में हमास संगठन सामने आया, जिसे अरब देशों सहित फिलिस्तीन का भरपूर समर्थन मिलता रहा। यह अपने गोरिल्ला वार से इजरायलियों को परेशान करता रहा और इसकी गलत नीतियों की वजह से कई देशों ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया। अभी चल रहे अशांति में दुनिया के अधिकतर देशों ने हमास के आतंकी हमलों की निंदा की है और इजराइल का समर्थन किया है, लेकिन अब इजराइल की बमबारी से भी पूरी दुनिया सख्ती में है। बेकसूरों की जान बचाने के लिए कई देशों में प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि इजराइल भी बार बार कह रहा है कि गाजा के आम लोगों से उसकी दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमास का नाश करने का उसका संकल्प भयानक खून खराबे को न्योता दे रहा है। नॉर्थ गाजा को खाली कराने का उसका अल्टीमेटम नागरिकों पर कहर बनकर टूटा है, लेकिन गाजा न छोड़ने की हमास की चेतावनी के बावजूद लाखों लोग दक्षिण गाजा की ओर जा रहे हैं। गाजा के नागरिक बेमौत मारे जा रहे हैं, लेकिन गाजा के नागरिक बेमौत मरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ना ही उसको हमास और उसकी आतंकी रणनीतियों पर कोई भरोसा है। दरअसल हमास अफगानिस्तान के तालिबान की तरह ही एक आतंकी और कट्टरपंथी संगठन है। आम जनता के बीच इसकी कोई खास लोकप्रियता नहीं है। गाजा पट्टी पर हमास का शासन है, लेकिन फिलिस्तीन की बहुसंख्यक जनता उसके साथ नहीं है। 17 अक्टूबर को हॉस्पिटल पर हुए हमले के बाद इस युद्ध में कई सारे देशों की एंट्री हो चुकी है। यह युद्ध विकराल रूप लेता चला जा रहा है। अब देखना है कि इस युद्ध का क्या अंजाम होता है। खबरों के अपडेट के लिए जिज्ञासा एक पहल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।